तो आप लोग डॉक्टर्स हैं, देश का भविष्य हैं, लोगों की जान बचाने के लिए अपने माता पिता की मेहनत की कमाई खर्च करके आप पढ़ के यहाँ आए। और ये जो एग्ज़ाम है आपका, इसमें जो बेसिक इश्यूज हैं, जैसे बाकी सारे एग्जाम्स में एग्ज़ाम देने के बाद हमें की मिल जाती है तो हमें पता लगता है कि हमारी गलती का या सच में उस क्वेश्चन का आंसर ए था या सी था, तो हम जस्टिफाई कर पाते हैं और उसको फिर आगे से ठीक से प्रिपेयर कर पाते हैं। और इस एग्जाम में मैं देख रहा हूँ कि सालों से जब से एग्जाम हो रहा है तब से वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है और वो जो आर्बिट्रीनेस है उसकी वजह से आप लोग अपने वाजिब हक से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एनामोलीज हैं, देखिए जब तक उनको आप रेज नहीं करते एप्रोप्रिएट फॉरम पे तब तक उसमें उन चीज़ों को रेक्टिफाई करना टफ हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसे वाकई में रेक्टिफाई करना है ताकि हमें बार बार अटेम्प्ट ना देना पड़े और हम अपने फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें और अपने उन ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाए कि मैं यहाँ लैग कर रहा हूँ, मुझे यहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, आई हैव टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो वो तभी संभव है जब हम राइटली उसको अप्रोच करेंगे फॉर्म को, जो भी अथॉरिटी है जो एग्ज़ाम ले रही है, और उनको अपने उन नॉर्म्स में पॉलिसीज में मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, पैरिटी लानी पड़ेगी ताकि आप लोगों का भविष्य अंधकार में ना रहे। अब वहाँ 5-6 साल देने के बाद इंडिया से बाहर जब इंडिया में वापस आते हैं तो मैं देखा हूँ बहुत सारे बच्चे 3-4 साल से एग्जाम दे रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, आदमी की एफिशिएंसी खत्म होती है और एक अलग स्ट्रेस लेवल फैमिली के अंदर डेवलप होता है। क्योंकि मैं काफी सारे लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया, मैं देखा मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। माँ बाप ने आज की तारीख में 50-60 लाख 70-80 लाख रुपए अरेंज करना, इट्स नॉट ए पीनट वाली बात है, इट्स नॉट ए दैट कि मैं गया 10 रुपए की मूंगफली खरीदी खा लिया, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स समथिंग डिफरेंट। किसी आदमी ने अपने घर को मॉर्गेज करके लोन लिया ताकि बच्चा एक अच्छे कैरियर प्रोस्पेक्ट को में जाए और एक प्राउड फील करे कि यस माय सन और डॉटर इज अ डॉक्टर। ठीक है, आगे यहाँ आके अच्छे से अपना कैरियर कर सके। इसके अलावा अगर आपका बाहर जाने का सपना है, आप यूके जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूएसएमएलई के लिए, इन सब के लिए भी आपको एग्जाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो गया। ऐसा भी नहीं है कि आपने बाहर से एग्जाम दिया तो बीइंग इंडियन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, वहाँ भी एक इशू है। तो जो बेसिक फिनोमिना है वो ये है कि हम जो एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम की हमें टाइम से मिले, हमें बताया जाए कि 100 क्वेश्चंस आए, 200 क्वेश्चंस आए, इनमें से ये आंसर्स थे या इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्गली प्रिंट हुआ, 2 क्वेश्चंस गलत थे तो उसके बेनिफिट सभी को मिले। हमें ये नहीं पता होता क्वेश्चन गलत थे भी या नहीं थे, और ऐसा तो इंडिया में कोई एग्जाम ही नहीं हुआ जिसमें बाद में नोटिफिकेशन आया हो कि 3 क्वेश्चन गलत थे जी, इनके मार्क्स सभी को मिलेंगे। आपके केस में नहीं होता। तो इस मुद्दे को ठीक से उठाने के लिए मेरी बात हुई डॉक्टर साहब से, तो पीछे थे नहीं अवेलेबल यहाँ, तो आज का एक डे फिक्स हुआ। तो इवेंचुअली इन्होंने कहा कि आप लोगों से भी इंटरेक्ट कर लें क्योंकि अल्टीमेटली विक्टिम तो आप हैं, तो जो एंड यूजर है या जो एंड बियर है उसके साथ इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग आगे आएंगे तो इस मुद्दे को हम उठा सकते हैं और आपके सपोर्ट से ही आपके राइट के लिए लड़ सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो वे। ठीक है ना, क्योंकि कट आपको लग रहा है तो डिटॉल लगेगा या फर्स्ट एड होगी या स्टिचेस लगेंगे, वो आपके लगेंगे क्योंकि चोट आपके। ठीक है ना, तो अगर मैं मेरे पास फर्स्ट एड किट है तो मैं तो सिर्फ फर्स्ट एड किट के जो कंपोनेंट्स हैं, डिटॉल, बर्नर या बैंडेज, वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो लीगली आई एम हैविंग समथिंग विद मी, यू आर हैविंग समथिंग विद यू, तो मैं अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज का बेनिफिट आपके लिए आपको दे सकता हूँ। तो बेसिक पर्पस जो आज आने का था, आपसे इंटरेक्ट करने का, तो यही था कि अगर आप लोग आगे आने को तैयार हैं तो हम साथ मिलके आगे चलने को तैयार हैं। रिजल्ट्स क्या होंगे, लड़ेंगे तो कुछ आएगा, हाँ आएगा या ना आएगा, ना आएगा तो फिर आगे देखेंगे। ठीक है ना, पहले हाई कोर्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट भी चल लेंगे, कौन सा दूर है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ही तो है दोनों में, नहीं। लेकिन क्या है, हम एक वैलिड कॉज को उठाना चाहते हैं जिससे आप और आपके आने वाले जो यंगस्टर्स और जो लाइन में लगे हुए हैं, जो इस कमिंग ईयर में आ जाएंगे, फिर वो एग्जाम देंगे, तो आप लोग एक फ्रस्ट्रेशन के डोमेन से बाहर निकल के एक नए रिफ्रेश मोड में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के एक नए रोड मैप पे आगे जा सके। बेसिक पर्पस ये है आप लोगों से आज इंटरेक्ट करने का।
बाकी आप बताइए डॉक्टर साहब, इतना ही मेरा पर्पस था। दो इशू है, एक तो क्या है ना, व्हाट दे कैलकुलेटेड देयर मार्क्स दैट वर 170 180, व्हाट दे आर गेटिंग इज नॉट इवन पासिंग मार्क्स। तो 20-30 मार्क्स का डिस्क्रिपेंसी है जो पॉसिबल नहीं है। देखिए दो चीज़ें हैं जो कि पैरेलली दूसरे एग्जाम्स में मार्क्स है। पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया इज अ सेपरेट थिंग। पासिंग मार्क क्राइटेरिया किसी एग्जाम में 40% है, कहीं 45% है, कहीं 50% है। ये तो ये स्लैब फिक्स करती है अथॉरिटीज, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो बॉडी एग्जाम कंडक्ट कर रही है, उन्होंने कुछ सोच के समझ के वो चीज़ वहाँ की है। उस बेसिक क्राइटेरिया से छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको झूठ बोल के ये कहूँ कि हम वी कैन डू दिस, वो पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट अचीवेबल। हम हिट कर सकते हैं। अभी जो बेसिक चीज़ है, क्या होता है कि जहाँ से कुछ नहीं मिल रहा वहाँ से कुछ मिल जाए, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एग्जाम दे के आए, आपको नहीं पता कि इसकी राइट की क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ABCD में से क्या था, ये नहीं पता तो है, आप लोग पढ़ के आए हैं, आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपको ब्रीफ करते हैं, ये अपने हिसाब से एक आंसर की बनाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि ये गलती है, लेकिन वो क्या डिस्क्लोज कर ऑफिशियली एक की आए ताकि हमें पता लगे जो हम अज्यूम कर रहे हैं, एजम्पशन जो है हमारी, वो सही है गलत है, और गलत है तो उसके पीछे रीजनिंग क्या है। जैसे बाकी एग्जाम्स में हम एजम्पशंस वाले क्वेश्चंस करते हैं, तो वहां पे वो कई दफा रीजनिंग गलत हो जाती है, तो रीजनिंग के पीछे वैलिड लॉजिकल एक की होती है कि ये क्वेश्चन को अगर आप इस पैटर्न में करते तो ये सही क्वेश्चन का आंसर निकलता और ये पैटर्न ठीक था। तो वो तभी पता लगेगा जब सही की आएगी। की के ना आने की वजह से आप लोग अंधकार में चले जाते हैं, और फीसेस, बाकी सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारे लोग दिल्ली से बाहर से आके यहाँ कोचिंग लेते हैं, लाखों रुपए यहाँ रहने खाने और कोचिंग का खर्चा भी बढ़ता है, और लाखों रुपए खर्च करने के बाद अगेन आप लाखों रुपए के नीचे इनिशियल हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, पेरेंट्स कॉप अप नहीं कर पाते उन खर्चों के साथ, तो वो तो बंद ही कर देते हैं या छोड़ो डॉक्टर कुछ और ही कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली ये ब्राइट कैंडिडेट का ब्राइट कैरियर वो ब्लैकआउट हो गया, और टोटली ब्लैकआउट हो गया। और यहाँ वो इंडिविजुअल ब्लैकआउट नहीं होता, फैमिली ब्लैकआउट हो जाती है, क्योंकि पता नहीं उन्होंने फंड्स कैसे अरेंज किए होंगे और उन फंड्स का पे बैक कैसे करेंगे ये नहीं पता होता। तो ये एक बेसिक इशू है, तो जिसको आप क्या मिलके हम उठा सकते हैं, और इसमें राइट चांसेस है कि हमें की वाले ऑप्शन पे रिलीफ मिल जाएगा। हाँ, जब उनको दिया है तो हमें भी मिलेगा। ऐसे ही पैरेलल और एग्जाम से हमारे भी बार काउंसिल के एग्जाम्स होते हैं, AIT का एग्जाम होता है, उसकी की पब्लिश होती है, ABCD कॉपीज होती है, हर एक की अलग अलग कीज आती है, करेक्शंस की गुंजाइश भी होती है, करेक्शन विंडो भी खुलती है। आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर गलत था, वो ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं, उन ऑब्जेक्शंस को स्क्रूटनाइज किया जाता है, उस स्क्रूटनी के बेसिस पर फर्दर फ्रेश की पब्लिश होती है, उसके हिसाब से आपकी वैलिड डेवलप होती है। तो वो बेनिफिट अगर आपको मिल जाता है तो होपफुली किसी कोई 3 नंबर से, कोई 2 नंबर से, कोई 5 नंबर से जो रह गया उसको बेनिफिट मिल जाएगा, वो पास हो जाएगा। आज से बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे अपने जानने वाले कुछ रिलेटिव्स के बच्चे हैं, तो लास्ट ईयर एक बच्ची 1 मार्क्स से रह गई, इस बार 2 मार्क्स से रह गई। दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन। तो सब लोग वो जो 4550 के बीच में जो झूल रहे हैं, इट मे पॉसिबल कि वो लोग एक ऐसी लहर आए कि वो सब वो ना विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा हो जाएगा हमारा। तो वैसी चीजें, ठीक है, ठीक है, फिर सर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो विल फिनिश द सेशन कल फिर 10:30 के आसपास करेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम कर दूंगा 10:30 मान लो, ठीक है। विल मीट 10:30, ये होमवर्क करके, ठीक है। विल हैव अ डिस्कशन विद, ठीक है, द एडवोकेट सर, एंड देन आई विल अपडेट यू, ठीक है। कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।